शोबिज की चकाचौंध और सुपर हिट गाने गाकर जवाद अहमद अब तक क्या कुछ कमा और बना चुके हैं। औरत मार्च के हवाले से इनकी क्या तैयारियां हैं, ये किस कदर उसको सपोर्ट करने वाले हैं। जो हुकूमत गिराओ मुहिम चल रही है उसमें जवाद अहमद अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तालीम हर औरत का हक है और रोजगार भी हर औरत का हक है अगर वो करना चाहे, लेकिन मैं नहीं समझता कि सियासत में कोई भी रोल होना चाहिए किसी भी इदारे का। मैं सिर्फ इसलिए लड़ा था कि अगर मैं इनके सामने लड़ सकता हूँ ना, जो सबराहान है तीनों पार्टीज के, तो अपने पैसों से हम पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे पास पे हमारी पुश पे किसी का हाथ नहीं है, गलत खबरें बना के चलाते हैं और ये फेक न्यूज के खिलाफ बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज और मैं हूं सैयद अली रजा। आज मैं आपकी मुलाकात सुरसाज से सजे एक ऐसे 3 बार के सदारती अवार्ड याफ्ता सिंगर से करवाऊंगा जो सुरसाज से इस कदर सजे हुए हैं कि ये जब भी गाते हैं एक समा बांध देते हैं। इनके गाए हुए गाने जब भी कोई सुनता है तो उन पर सहर तारी कर देते हैं। शोबिज की चकाचौंध और सुपर हिट गाने गाकर जवाद अहमद अब तक क्या कुछ कमा और बना चुके हैं। इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा तक पहुँचते पहुँचते 22 साल लग गए। जवाद अहमद कितनी स्ट्रगल करेंगे, मजीद कितने साल ये इंतज़ार कर सकते हैं। औरत मार्च बहुत करीब है, सोशल मीडिया के ऊपर आज भी ट्रेंडिंग में है। औरत मार्च के हवाले से इनकी क्या तैयारियां हैं, ये किस कदर उसको सपोर्ट करने वाले हैं। औरत मार्च के हवाले से क्या ये रैली निकालने वाले हैं। और अब जो हुकूमत गिराओ मुहिम चल रही है उसमें जवाद अहमद अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हैं, जवाद अहमद साहब सर जोड़कर बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, जवाद साहब की कहानी भी हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। वक्त देने का बहुत शुक्रिया, मैं खुद भी आपका मद्दा हूँ। कैसे हैं आप? अली मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं बहुत चीज़ों में ना कोई इम्प्रेस होता हूँ कई दफ़ा लोगों की। आप जिस तरह बोले हो ये सारा, तो मैं समझता हूँ उस पर आप अप्रिशिएट करना चाहिए। सर ये सब आपसे सीखा है, बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं। जवाब भाई, पिछले दिनों आप शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे, तो जो हुकूमत गिराओ मुहिम है उसमें क्या किरदार अदा करने वाले हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल नहीं मिला, कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई। ये PTI का जो सोशल मीडिया सेल है ना, वो बड़ा शरारती किस्म का है। एक तो बदलिहाजी करते हैं बड़ी, वो लोगों को पता है, साथियों को भी पता है, पॉलिटिशियंस को भी पता है। तो वो तो एक तो ये करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि गलत खबरें बना के चलाते हैं और ये फेक न्यूज़ के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ ये खुद क्रिएट करते हैं। तो मैं नहीं मिला शहबाज शरीफ से। और मैं दूसरा आपने जो कहा कि उनके साथ अपोजिशन के साथ मिलकर क्या करना है, अपोजिशन भी सारी जागीरदार सरमायादार माफिया से मुश्तमिल है, उनके साथ बैठ के क्या करना है। हम समझते हैं कि अगर ट्रूली कोई अपोजिशन है, बेशक हम अभी उभर रहे हैं, हमारी जमात ने 3 साल पहले हमने इलेक्शन पहली दफ़ा उसमें गए थे, तो थोड़ा अरसा हुआ है, लेकिन हमारी जमात वाहिद अपोजिशन है इस वक्त जो कि अवाम के साथ खड़ी है, जो कि अपने सफ़ों में जागीरदार सरमायादार माफियाज नहीं रखती, आम लोग रखती है। कहाँ शोबिज़ की चकाचौंध, वो सॉफ्ट कार्नर, और कहाँ सियासत के जटिल मैदान क्यों आए? देखें, ये तो असल में ना मेरे वालिदैन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, उनकी किताबें पढ़ता था मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरी फैमिली को पता था, मेरे दोस्तों को पता था, मेरे करीबी जो लोग थे उनको पता था। मेरे बैंड जुपिटर्स के जो मेरे साथ, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बैंड ज्वाइन किया था, बहुत बड़ा बैंड था, उनके भी कुछ लोगों को पता था कि मैंने सियासत करनी है आखिरकार। तो सियासत तो करनी थी और इसलिए करनी थी अली, क्योंकि मैं जहाँ दिखता था ना, मुझे गुर्बत, महरूमी, परेशानी, बेबसी नज़र आती थी। ये महंगाई तो बहुत छोटी चीज़ है उसके मुकाबले में, जिस तरह की गुर्बत में लोग रोज रहते हैं पाकिस्तान में, महंगाई तो अब जागी हुई है ना भाई। सियासत में कामयाबी भी बहुत आम है। आप समझते हैं कि सियासत में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको 4 नंबर गेट का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है? अच्छा देखें, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ 4 नंबर गेट जो आप कह रहे हैं, उनकी अदारा है पाकिस्तान का और हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि सियासत में कोई भी रोल होना चाहिए किसी भी अदारे का, सिवाय उन लोगों के जो कि सियासत करते हैं। सियासतदानों के तौर पे सियासी पार्टियां, पार्लियामेंटेरियंस, ये लोग सियासत कर सकते हैं। या बड़ों का आशीर्वाद होता है ये तो जितने भी लोग हैं सब पे है, इमरान खान पे है, नवाज शरीफ पे था, आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो तक, वो सब के सब पे था। आप भी वो आशीर्वाद लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, हमने फिर कामयाबी कैसे, हालात कैसे बदलेंगे, कितना अरसा स्ट्रगल करेंगे ऐसे? देखिए, मैंने अपने हालात बदलने हो ना तो मैं ये काम कर लूँ। मैंने अपने हालात नहीं बदलने, मैंने इन लोगों को जमा करना है पाकिस्तान के, ताकि वो अपने हालात बदलें। और हम इसीलिए मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा इस दफ़ा। मैं तो कह रहा हूँ कि इस दफ़ा हमारी जो कॉल होगी ना, वो ये होगी कि आम लोग आएँ,
इलेक्शन लड़ें और हमारा जो स्लोगन है वो है अमीर गरीब का मुकाबला। इलेक्शन 2023 अमीर गरीब का मुकाबला। कभी 74 साल में पाकिस्तान में किसी ने ये बात नहीं की। आप साहिब साज भी हैं, साहिब आवाज़ भी हैं। इमरान खान साहब खुद साहिब आवाज़ हैं, बोलते हैं तो दुनिया भर में ट्वीट्स होते हैं, आप भी बोलते हैं, ट्वीट्स होते हैं। खान साहब ने कभी कहा जवाद भाई क्या कर रहे हो यार, आज मिल बैठ के बात कर लेते हैं ना? नहीं, कभी नहीं। बाद में तो कहा जब मैंने अपनी पार्टी बनाई, उससे पहले उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे कहा था पार्टी में आने के लिए। एक दो तो लियाकत बलोच जो हैं उसके गवाह हैं, उनके सामने उन्होंने मुझे कहा कि पार्टी ज्वाइन करें। फिर उन्होंने मुझे एक दफ़ा खुद कहा जो लाहौर के जलसे में आने के लिए। उससे पहले एक दोस्त है उनके थ्रू 2 दफ़ा कहा, बल्कि मैं अगर ये मिलाऊँ तो 4-5 दफ़ा हो जाता है। एक दफ़ा गवर्नर जो है इमरान इस्माइल, उन्होंने भी मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा। कर लें, थोड़ा बहुत फ़र्क है, मतलब इख्तलाफात इतने पे ज़्यादा तो नहीं है। बहुत इख्तलाफात हैं पीटीआई के साथ, बहुत इख्तलाफात हैं। सारे के सारे वही लोग हैं जो पहले और पार्टीज में थे, आज इस पार्टी में हैं। सुरसाज से आपने कितनी दौलत कमाई? मैंने इतनी कमाई है कि मेरे पास एक प्लॉट है जो सेमी कमर्शियल सा है, एक ही प्लॉट है मेरे पास। घर मेरा अपना नहीं है, मैं अपने वालिद साहब के साथ रहता हूँ। मैंने ज़्यादा पैसे जो है ना अली वो पॉलिटिक्स में लगा दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो आपने सोशल वर्क किए ना जस्ट फॉर मोटिवेशन, अब वो अपने प्रोजेक्ट्स तो कैंडली बताएं, कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो तालीम फॉर ऑल ट्रस्ट था, जिसमें हमने 1000 बच्चों के करीब जो है उनको प्राइमरी करवाई। फिर हमने राइट्स फॉर इक्वालिटी बनाया, उसका फिर एक हमने सब डिवीज़न बनाई। जो असल चीज़ थी वो थी इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर मूवमेंट। उसके अंदर हमने मेंबरशिप के ऊपर नौजवानों को इकट्ठा किया और बाद में फिर हमने 2000 मेंबरशिप दे के इलेक्शन कमीशन में फिर हमने अपनी पार्टी जो है वो की, क्योंकि 2000 मेंबरशिप देनी पड़ती है, फिर आपको पार्टी रजिस्टर होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, ट्रेड यूनियंस के साथ मैंने काम किया, मजदूरों किसानों के साथ, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो मुझे मेरे उस काम की वजह से भी जानती हैं। ये सियासत में मैं 3 साल पहले आया हूँ ना, जब मैंने इलेक्शन किससे लड़ा, इमरान खान के सामने लाहौर में, शहबाज शरीफ के सामने लाहौर में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने कराची में। और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरा इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है। अगर मैंने जीतना हो ना तो इनसे लड़ूंगा। इनसे कौन पहली दफ़ा आते ही जीत सकता था? मैं सिर्फ इसलिए लड़ा था ताकि अगर मैं इनके सामने लड़ सकता हूँ ना, जो सबराहान है तीनों पार्टीज़ के, तो फिर आम लोग आने वाले वक्त में बराबरी पार्टी की तरफ से ये जितने बड़े बड़े नाम हैं इनके सामने दिलेरी के साथ जब मैं लाहौर आता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर किसी और सियासतदान के बैनर हूँ या ना हूँ, बराबरी पार्टी का मैं हर रक्शे के, हर मोटरसाइकिल के पीछे मैं वो देख रहा होता हूँ। कितना खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर? पार्टी का फंड कितना है और कैसे मैनेज करते हैं? बहुत कम खर्चा होता है इस काम में। ये काम असल में ना हमसे पहले लोग करते थे। जो आपने देखा होगा, कोई किसी का कोई फंक्शन हो रहा है तो वो कर रहा है, कोई उर्स है तो उसके लिए वो कर रहा है। हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि रिक्शे के ऊपर अगर ये की जाए एडवर्टाइजिंग, और ये बहुत सस्ती होती है। हम अपने पैसों से काम करते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं ज़्यादातर जो कि जिन्होंने पार्टी बनाई है, तो अपने पैसों से हम पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे पास हमारी पुश पे किसी का हाथ नहीं है, तो इसलिए जो ये वाला जो आप काम खर्चा हो जाता है चौधरी, महीने का या सालाना? नहीं, महीने का तो हमारा काफ़ी खर्चा होता है। तकरीबन आप समझो हमारा जो हेड ऑफिस है ना, असल में तो हमारा हेड ऑफिस है, बाकी हमारे ऑफिस जो लोग खोलते हैं वो अपने खर्चों से खोलते हैं, वो हम उससे हेड ऑफिस कुछ नहीं देता। हमारे हेड ऑफिस का खर्चा तकरीबन 5-6 लाख तो कम से कम होता ही है हर महीने। और उसके अलावा जो अगर हम जलसा करने लगे हैं कोई, या हमें कोई ऐसा काम करना है जिसके अंदर हमें लगता है पैसे लगेंगे हमारे एकदम करने के लिए, आगे आया कोई जुलूस निकालना है, कोई प्रोटेस्ट करनी है वगैरह वगैरह, उसमें एडिशनल पैसे लगते हैं। औरत मार्च के हवाले से क्या तैयारी है? रैली निकालने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, औरत मार्च हो या कोई लॉन्ग मार्च कोई हो, या मतलब कोई भी मार्च हो, जैसे मजदूरों किसानों की मार्च हो, मैं समझता हूँ कि जो जिसका दिल करता है उसको करने देना चाहिए। ये जमहूरियत का मुल्क है। यहाँ पे लोगों को अगर लगता है कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे और उनको चाहिए हैं और उसके लिए बाहर आते हैं, तो मैं उसके हक में हूँ। क्या जो लोग औरत मार्च के खिलाफ बोल रहे हैं, खासतौर पर जो मर्द औरत मार्च के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या ये औरत मार्च से खौफजदा हैं? मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि शोबिस के हैं और वो औरत मार्च के ऊपर मसला बनाया हुआ उन्होंने। और भाई मैं तो खुद औरत मार्च के उसमें नहीं जाता, मैं तो नहीं जाता, लेकिन मैं कहता हूँ फ़र्क क्या पड़ता है, करने तो उनको 2-4 दिन ख़त्म हो जाएगा। नहीं जी, तो भाई अगर जो आप काम करते हैं ना शोबिस, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं शोबिस को भी गलत समझते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने ना इसको बना लिया है अपनी शोहरत का एक जरिया।
लोगों के पास और कोई इशू नहीं है, उनको नहीं पता कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तालीम नहीं है, इलाज नहीं है, इस मुल्क के अंदर इज्जत नहीं है, क्या उनको नहीं नजर आ रहा? तो वो इश्यूज जो है वो छोड़ के तो औरत मर्द के पीछे पड़ जाते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो औरतों के हकूक़ हैं उनके ऊपर वाकई कोई कदगन लगा हुआ है, औरतों के हुकूक सही मानों में नहीं मिलते? मैं समझता हूँ कि तालीम हर औरत का हक है और रोजगार भी हर औरत का हक है अगर वो करना चाहे काम। तो ये वो बेसिक इश्यूज हैं जिन पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या है, इसका तर्जुमा क्या है? यार देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो ये कहता है ना उसी से पूछना चाहिए कि उसका क्या मतलब है, और उससे पूछ के फिर वो चलाना चाहिए ना, खुद ही मफरूज़े नहीं करने चाहिए। इस मार्च में बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये शोहरत का एक अच्छा मौका है, साल के बाद आते हैं, ढेर सारे लोग इंतज़ार करते हैं। जवाद भाई, अब तक आपको अप्रोच किया गया है कि आप भी इसमें शिरकत करें, और अगर दावतनामा मिले तो जवाद भाई को हम देखेंगे वहाँ पे? देखिए, मैं बाएं बाजू की पार्टी बना रहा हूँ पाकिस्तान में, मतलब जो कि उन लोगों की बात करती है जो कि आम लोग हैं और उनके जो मसाइल, उनके जो हकूक़ नहीं मिल रहे उनके लिए। तो ज़ाहिरी बात है, इंसानी हकूक़ की अगर हम बात करते हैं, इंसानी ज़रूरियात की बात करते हैं, सहूलियात की बात करते हैं जो मिलनी चाहिए, तो ये लोग हमें भी कहेंगे ना कि हमारे भी हकूक़ के लिए आए। मेरा मसला ये कि मैं इसको पॉलिटिकली समझता हूँ करेक्ट नहीं है मेरे लिए। ये फिर वही मोटिवेशनल बात है, इंस्पिरेशनल बात है। आप समझते हैं कि आप अपने घर में जो आपकी ख़वातीन हैं वो डोमिनेंट हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है ना, ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इसके अंदर अपना एक इसका मुआशरती इक़दार है, इसके अपना एक मुआशरती आप समझे ढांचा है। हम लोग जिस जगह पे एवोल्यूशन के उसके अंदर है ना, ये लोगों को ऐसे से समझ आएगी कि जब औरत को आप रोज़गार और तालीम उसके लिए आम कर देंगे ना, ज़ाहिर बात है वो उसी वक्त होगा जब गरीब इस मुल्क में नहीं होंगे। एक तो मर्दों को नहीं तालीम मिल रही, तो जब ये हो जाएगा तो मुआशरा चेंज हो जाएगा। अभी तो ज़्यादातर जो है पेट्रियार्कल मुआशरा है और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जवाद भाई, जो गायक होता है उसकी जो धड़कनें होती हैं वो भी तरन्नुम होती हैं। फ्यूचर में हम कोई ऐसा एल्बम, कोई ऐसा सॉन्ग आपका देखने वाले हैं? मेरा एक गाना है जो मैं लाहौर पे बना रहा हूँ। वो मेरा शहर है लाहौर। हाँ, असल में पैदा हुए हैं यहाँ पले बड़े, लेकिन मैं उसको डेडिकेट करूँगा। मैंने शुरू में लिखना है कि ट्रिब्यूट टू ऑल द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ताकि कोई उसको सुने तो उसको ये ना लगे सिर्फ लाहौर है, उसको कराची में है तो कराची याद है। वैसे भी सारे शहर हमारे अपने हैं, तो लेकिन चूंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो एक ही शहर का नाम ले सकते हैं एक गाने में, तो इसलिए लाहौर का नाम दिया। सुपर हिट गाने गाए, आपके गाए हुए जो गाने हैं वो जुबान ज़दे आम हुए, अब भी हैं। कौन सा गाना धड़कनों के ज़्यादा करीब है? मेरे गानों में मुझे अच्छा लगता है लाई मैं ऊंचे नाल यारी हुए, मैं हनी वहाँ साई मेरा ऊंचा है। फिर मुझे दोस्ती बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी मेरा एक ऐसा गाना है जो पाकिस्तान में जब तक शादियाँ होती रहेंगी, हाँ वो चलता रहेगा, तो शायद मेरे मरने के बाद भी वो चलता रहे। फिर मुझे अच्छा लगता है एक और गाना जो कि तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। वो भी ऐसा गाना है कि जो कि पाकिस्तान में खेल और स्पोर्ट्स जब तक होती रहेगी ना, वो आप उसको निकाल नहीं सकते। देखने वालों में जो साहिब मोहब्बत हैं या जो मोहब्बत सीखना, समझना और बांटना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मोहब्बत तो देखें फाते आलम है, मोहब्बत से दुनिया चलती है। वो अंग्रेजी में भी कहते हैं कि लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। तो मेरा अपना ही ख्याल है कि मोहब्बत बांटनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और स्पेशली अब जो ऑप्रेस तबका है ना उससे करनी चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनको उनके राइट्स दें और उनको अपने राइट्स को लेने के लिए उनको उठाएं, उनको हिम्मत दें कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों। तो ये मेरा ख्याल है मोहब्बत का सबसे बड़ा पैमाना है। मोहब्बत सीखें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत जनून, मोहब्बत फाते आलम। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।